हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास में एक कॉन्टेक्टर है और इस कॉन्टेक्टर के साथ में हमने एक ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे जो ये वाला कॉन्टेक्टर है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे मेन कॉन्टेक्टर के जैसे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पोल का एक एमसीबी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है, इससे जो पावर सप्लाई आएगा वो सबसे पहले तो हमारे ओवरलोड रिले का जो 95 और 96 नंबर का टर्मिनल होता है उसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक वायर का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे मैं रेड वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा रेड वायर है, इसको मैं एमसीबी के फेस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा फेस वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट है, तो इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट किए और इसको ले जाके हम क्या करेंगे, जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसका जो 95 नंबर का टर्मिनल होता है ये वाली, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने 95 और 96 नंबर का टर्मिनल इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि ये जो कॉन्टेक्ट होता है वो एनसी कॉन्टेक्ट होता है। यानी कि यदि हमारा मोटर ट्रिप नहीं होता तो उस कंडीशन में जो पावर सप्लाई है वो आगे फ्लो होते रहेगा, और जैसे ही हमारा मोटर ज्यादा करंट लेने लगता है तो ये जो हमारा ओवरलोड रिले है ये क्या करता है, एनसी कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा। यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमारा जो मोटर है वो ऑफ हो जाए। इसीलिए यहाँ पे हम एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करें। अब ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो एनसी पुश बटन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम एक वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो वायर है इसको मैं क्या करूंगा, 96 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा, और इस वायर का जो दूसरा सिरा होता है मैं उसको पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाएगा वो स्टार्ट पुश बटन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम एक वायर इस्तेमाल कर लेते हैं और इस वायर को क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा उसको ले जाके हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्टार्ट पुश बटन के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करते ही सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक वायर इस्तेमाल कर लेंगे। इस वायर का जो एक सिरा है उसको क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और दूसरे सिरे को ले जाके हमारा जो कॉन्टेक्टर है इसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसको हमने फेस सप्लाई दे दी है। अब इस कॉन्टेक्टर को यदि हमें ऑन करना हो तो इसको हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एमसीबी है इसका जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है वहाँ पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये वायर हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हमारा जो कॉन्टेक्टर है इसके A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, यदि इसको ऑन करना हो तो इसको चाहिए फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई। यहाँ पर हमने दोनों पावर सप्लाई दे दी है। चलिए यहाँ पे हम इसको एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एमसीबी को ऑन कर दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करना है। इसको मैंने प्रेस करके अभी रखा हूँ, हमारा कॉन्टेक्टर ऑन है। इसको रिलीज करता हूँ, हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो पा रहा। प्रेस करने पे ऑन होता है और छोड़ने के बाद ऑफ हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एक बात समझ लेते हैं। देखिए वायर है, एक वायर को मैं ले जाके हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है इसके इनपुट पे कनेक्ट करूंगा और दूसरे को एनो पे कनेक्ट करूंगा। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा ये है कि हम क्या करते हैं, एनो कॉन्टेक्ट से एक वायर को लूप करके A1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वायर इस्तेमाल करता हूँ और इसको एनो कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पूरा कलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए वायरिंग कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो समझने के लिए। अब यहाँ पे जो कनेक्शन है कैसे वर्क करता है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम एमसीबी को ऑन कर देते हैं, और एमसीबी को ऑन करने के बाद हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे। इसको मैंने जैसे ही प्रेस किया आप देख सकते हो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा होल्डिंग सर्किट है वो वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे यदि हमें इसको ऑफ करना हो तो हमें स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, इसको प्रेस करने पे कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और इसको प्रेस करने पे कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा DOL स्टार्टर बन गया है।